डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, इज्जत करना सीखिए, इज्जत देना सीखिए, तो कोई परेशानी नहीं, क्योंकि तालीम जो है हमें यही चीजें सिखाती है। हमारी जो वैल्यूज हैं, कार्ड जो है उसके अंदर कहीं ना कहीं गिरावट आती चली है। हम पढ़ तो रहे हैं, बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, आलिम बन रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर गुरूर, तकब्बुर, अपनी कौम से अलग रहना, अपनी कौम में रहकर काम न करना, ये शायद हमारी कमियां चल रही है। जब हमारा इस तरफ रुझान होगा, क्योंकि ये नन्हे नन्हे बच्चे, इनको नहीं पता कि जिंदगी किस तरीके से गुजारनी है। इनको जो लोग तालीम देते हैं, जो अभी अब्बास साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम जिसके पीछे नमाज पढ़ते हैं, जो हमारा रहनुमा होता है, जो हमारा इमाम होता है, जो हमारा टीचर होता है, जितने भी हमारे दीनी मदारिस हैं, जितने भी हमारे दुनियावी मदारिस हैं या इदारे हैं, हमारी मसाजिद हैं, हम सबसे कम तनख्वाह उन्हीं लोगों को देते हैं। हम अपने कामों के ऊपर बहुत कुछ खर्च करते हैं, अपनी जरूरियात के ऊपर, लेकिन इन चीजों से हम काफिल हैं और हमें जोड़ने वालों की भी कमी रहती है, क्योंकि सामने वाला जो है वो देखता है कि आपका किरदार, आपका अखलाक क्या है। तो अगर हमारे रहनुमा, हमारे उस्ताद, हमारे इमाम, हमारे आलिम, हमारे मुफ्ती, हमारे टीचर, हमारे इंजीनियर, हमारे डॉक्टर, ऐसा नहीं है कि इस कौम के अंदर तालीम याफ्ता लोग नहीं है, इस कौम के अंदर बेदारी नहीं है। तालीम के जरिए ही यदि बेदार किया जाता है, काफी कौम बेदार है। एक बच्चे वाला, एक मजदूर भी अपने बच्चे को आज पढ़ाना चाहता है, वो भी ये चाहता है कि कल को ये जाकर कुर्सी पर बैठे, लेकिन हम शायद उनको बेदार नहीं कर पा रहे, उनको मोटिवेट नहीं कर पा रहे, हम उनका साथ नहीं दे पा रहे। हम जितना साथ दे सकते हैं, मैंने शायद काफी वक्त ले लिया और बोलना, क्योंकि ये ऐसे एक मसले हैं कि इन पर बहुत कुछ बात की जा सकती है। और मैं एक बार फिर फैजान साहब का और उनकी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने बहुत कुछ यानी ये करने की कोशिश की, और अल्लाह ताला की, अगर इनकी नीयत अच्छी है तो अल्लाह ताला जरूर इनकी मदद फरमाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच हाजी कौमी साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त सबों के मालिक और बहुत बेहतरीन मदरसा भी आप चलाते हैं कि खसूसियत खासतौर से लड़कियों का मदरसा हर साल बहुत ही आले किस्म का प्रोग्राम भी रखते हैं। तो हाजी कौमी साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तशरीफ है और मैं उनको आवाज़ देता हूँ कि वो सीधे डायस में तशरीफ है। हाजी कौमी साहब। इसमें बहुत सारे मेहमान मेरे सामने बैठे हैं। डॉक्टर जमशेद, डॉक्टर बाबर, डॉक्टर साले वजूदनाथ, इंजीनियर आफ्ताब साहब, डॉक्टर शफीक साहब, डॉक्टर जाकिर साहब, डॉक्टर खालिद साहब, मिर्जा राहिब बेग साहब, डॉक्टर नसीरुद्दीन साहब, डॉक्टर अमीनुद्दीन साहब और आरिफ भाई, इमरान भाई, साबिर भाई, जावेद भाई, बहुत सारे लोग, महबूब भाई बैठे माशाल्लाह। तमाम मैं ये कहूँ कि जब पहली बार शुरू जाकिर साहब बैठे हुए हाजी कौमी साहब के साहबजादे हैं, और मैं कहूँ कि बहुत उभरते हुए कारोबारी हैं। मैं कहूँगा एक बार कम से कम बच्चों को इससे आपने सीख मिलेगी। जाकिर भाई है माशाल्लाह, हाजी कौमी साहब के साहबजादे हैं और बहुत तेजी से और बहुत बेहतर काम कर रहे हैं।
अपने वालिद साहब के साथ उशाना बशाना आपका भी खैर मकदम है। तो मैं कह रहा था कि ये जो तालीम का सिलसिला है जो आज हम देख रहे हैं वो एकदम यक बा यक नहीं आ रहा, बहुत अरसा लगा। जैसे एक बच्चा पहले नर्सरी क्लास में जाता है, फिर पढ़ते पढ़ते डॉक्टर इंजीनियर बनता है, तो 25-30 साल लगाता है, कब आता है, तब जाके वो किसी मकाम तक पहुँचता है। तो यहाँ पर भी सिलसिला रहा जो यहाँ तक पहुँचा, उसको लेके कई बार दुश्वारियाँ भी पेश आई, नागवारियाँ भी पेश आई और अक्सर आती भी है। किसी भी आप अच्छे काम को करने जाएंगे तो आप मान के चले कि आपको तमाम दुश्वारियों से दो चार होना ही पड़ेगा, लेकिन उनसे पार आकर के आज हम क्या निकले बहुत कुछ हुआ। तो मैं कहूँगा कि ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के दीवार गिरी, ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के दीवार गिरे, मुझे गिराने वाले खुद कई बार गिरे। तो वो तमाम बुरी बातें, वो तमाम बुरी सोच गिर गई। आज मदरसा बलंदुल माशाल्लाह बिल्कुल आगे जा रहा है, आगे बढ़ रहा है। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि बच्चे वो तमाम चीज़ें सीखेंगे जो बाकी दूसरे बच्चे सीखते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि अल्लाह के कलाम को जब वे सीखने में महफूज रख सकते हैं तो दुनिया की चंद औरात की किताबों के उनके लिए कुछ भी नहीं। मैं तो गुजारिश करूँगा, जफर साहब मौजूद हैं अमेरिका से सीधा हमारे साथ, काफ़ी देर से हम कोशिश कर रहे थे कि उनसे रब्ता कायम हो सके, तो इस वक्त तो मौजूद हैं। उनको ले लेते हैं कि वो एक तरीके से रहनुमा है, रहबर है, उन्होंने इस काम को अंजाम दिया बखूबी। जफर शेख साहब जो CEO हैं कैमब्रिज कंसल्टेंसी LLC टेक्सास यूनाइटेड स्टेट्स के, इस वक्त बराह रास्त खान साहब मौजूद हैं। मैं गुजारिश करूँगा जफर शेख साहब से कि वो अपने अनमोल बातों से यहाँ के बच्चों को मुस्तफ़ीद करें और किस तरीके से इस चीज़ को, इस गज़ल को आगे लेके जाना है, उसके लिए किस तरीके की राहें हम बात हो सकती है, उस पर रोशनी डालें।